Good morning, class 11th. Today we will discuss our next periodic property, that is electron gain enthalpy and electronegativity. आज हम दो अपनी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों है छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज आवर थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको EN जनरली से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल EN लिख देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है पहले ये समझ लो। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से। मान लो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इन दो इलेक्ट्रॉनों, एक बॉन्ड में बच्चों दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस एटम का होगा और एक इस एटम का होगा। ये हुआ HCl, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। ये हुआ दो H हैं, एक इस हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन का। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसका न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा और इसका न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों में और इसके न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होगा। उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसने इन दो को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करा और इसने कम अट्रैक्ट करा। रिजल्ट ये हुआ कि ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन हल्का सा शिफ्ट हो जाएंगे फ्लोरीन की साइड में। यहाँ पर दोनों एटम सेम है तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी सेम है, जिस वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जस्ट मिडिल में रहेंगे। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए फ्लोरीन की तरफ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से फ्लोरीन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव और इसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। तो ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज नॉन पोलर। यहां पर दिस इज पोलर क्योंकि दो पोल डेवलप हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सिमिलरली यहां पर ये क्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव। ये भी हुआ पोलर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है कि किसी अब हमने क्या करा बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस फ्लोरीन पे और इस क्लोरीन पे, इसको हमने कैलकुलेट करा तो ये पता लगा फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है क्लोरीन से। इसका ये रिजल्ट निकल के आया कि फ्लोरीन ने इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करा, क्लोरीन ने कम अट्रैक्ट करा। इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर फ्लोरीन के अंदर ज़्यादा है एज कंपेयर्ड टू क्लोरीन। इससे ये रिजल्ट निकलता है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम डेफिनेशन बोलें, आप लोग ये नोट्स में अपने कॉपी करोगे, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको नोट करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द टेंडेंसी ऑफ एन the tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself is called electronegativity. अब वेरिएशन इन अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती है? किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, साइज इंक्रीज होगा।
अब मान लो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं बॉन्ड वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के क्लोज हैं और इस न्यूक्लियस से दूर हैं, तो यहाँ पर अट्रैक्शन कम होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ऊपर वाला ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला कम, उसके नीचे वाला उससे कम, यानी ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ऊपर से नीचे आने पर इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है। अब आओ इन अ पीरियड, किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर हमको पता है साइज डिक्रीज होता है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं बॉन्ड पेयर वाले, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में यहाँ पर इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम है तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये कम अट्रैक्ट करेगा, यानी उधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, ग्रुप में डिक्रीज हो रही है, पीरियड में इंक्रीज हो रही है। जनरली हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम और पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। अब हमने प्रैक्टिकल करके सारे एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करने की कोशिश करी, तो ये पता लगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की और उससे कम क्लोरीन की। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज फ्लोरीन, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन एंड थर्ड मोस्ट नाइट्रोजन, फोर्थ मोस्ट क्लोरीन। इसको एक हमने स्लोगन टाइप से बना लिया है, फोन कॉल, स्पेलिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, फोन कॉल, यानी फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो रही है। ये हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कैसे उसका वेरिएशन होता है ग्रुप में और पीरियड में, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसके बाद वाला ऑर्डर हमको लर्न नहीं करना है। नेक्स्ट जो बच्चों फोर्थ कॉलिगेटिव हमारी प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका सिंबल होता है डेल्टा EGH, E फॉर इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन, H फॉर एंथैल्पी। एंथैल्पी ही एनर्जी को बोलते हैं। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था कि किसी भी एटम को एनर्जी दें तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी आयोनाइज हो जाता है। इसका रिवर्स आप सोचो, किसी भी एटम से एनर्जी बाहर निकाल लो तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, जस्ट रिवर्स। एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एनर्जी लेने पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। कोई भी एटम है आइसोलेटेड गैसियस, बहुत ध्यान दोगे, आइसोलेटेड गैसियस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, अब ये एनायन बन गया। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायन। और जो एनर्जी रिलीज हुई इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released when an electron, when an isolated gaseous atom accept one electron to form an anion, to form an anion is called इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक नेगेटिव आयन बनाएगा, उस सारे प्रोसेस में जो एनर्जी उस सिस्टम से बाहर को रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसी भी सिस्टम से जब एनर्जी बाहर जाती है, किसी भी सिस्टम से जब एनर्जी बाहर जाती है तो उसका साइन नेगेटिव होता है। जैसे मान लो यहाँ से सपोज कर लो 300 जूल एनर्जी बाहर गई तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू है -300 जूल।
400 बाहर गई तो -400 बाहर जा रही है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर अंदर आ रही होती तो उसको हम पॉजिटिव लेते क्योंकि वो इंक्रीज होती। मान लो हमारे अकाउंट से रुपए बाहर जा रहे हैं तो हमारे अकाउंट में रुपए कम हो रहे हैं ना, इसलिए हम नेगेटिव साइन लेंगे। और अकाउंट में रुपए एंटर कर रहे हैं यानी आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तो आपके अकाउंट में रुपीज बढ़ेंगे, उसको हम पॉजिटिव साइन से लेंगे। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब व्हेन an isolated gaseous atom accept one electron to form an anion, then the amount of energy released is called electron gain enthalpy। अब इसका वेरिएशन देखो किसी भी ग्रुप में और किसी भी पीरियड में। फिर इसमें हम एक्सेप्शनल केस देखेंगे। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर हम आए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाला एटम ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला कम अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज हो रही है। ऊपर वाला जल्दी अट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला देर से, यानी यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर कम, यहाँ पर और कम और यहाँ पर और कम। सिमिलरली इन अ पीरियड में राइट वाला ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि न्यूक्लियस क्लोज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने का मतलब ज़्यादा नेगेटिव होगी। यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी निकलेगी तो ज़्यादा नेगेटिव, कम निकलेगी तो कम नेगेटिव। ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। अब बात आती है हम बात कर रहे हैं 17th ग्रुप की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी बच्चों फ्लोरीन की। ऊपर से नीचे आने पर कम होती है, उससे कुछ कम क्लोरीन, उससे कुछ कम ब्रोमीन, उससे कुछ कम आयोडीन। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। ये प्लस न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्लोरीन में कम है। भले ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं, लेकिन साइज डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा है और क्लोरीन की कम है। आप ऐसे अब यहाँ पे मान लो एक नया इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो फ्लोरीन में जब वो ऐड होने आएगा तो जो 9 इलेक्ट्रॉन पहले से ही घिस-पिच में प्रेजेंट है वो चाह रहे होंगे कि वो ना आए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफ़िकल्ट है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उसके रेस्पेक्ट में आसान है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्लोरीन से क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है। क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट हो गया। आप ये मान लो ये जो आपने रोड पे देखे होंगे विक्रम चलते हैं 3 व्हीलर, उसमें 9 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो जैसे ही जब नया 10वां पैसेंजर आएगा तो जो पहले से ही उसमें 9 पैसेंजर बैठे हैं वो चाह रहे होंगे कि वो ना आए, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे बहुत घिसपिच हौच-पौच हो रही है, तो वो उसको आने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि वो ना आए। जबकि ये एक बस है, बस में मान लो 17 पैसेंजर्स बैठे हैं, तो जब 18th पैसेंजर आएगा तो उन 17th वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बस में पैसेंजर्स की डेंसिटी कम है और जो 3 व्हीलर था बड़ा वाला जो चलता है आपने देखा होगा जिसको आप विक्रम बोलते हो, उसके अंदर पैसेंजर्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो उस 3 व्हीलर में नेक्स्ट पैसेंजर का एडिशन मतलब
आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बस में आना आसान होगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू रूल क्लोरीन से ज़्यादा, मगर हो जाती है कम। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इस पे हम ले रहे हैं एटॉमिक मास। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक मास कम होता है, फिर ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन, ये रहेगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ग्राफ, और ये एक्सेप्शनल केस। ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फर में होता है बच्चों, सेम केस। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे अपना इफेक्ट डालते हैं? तो पहला तो वही साइज हो गया, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब होता है हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स। अब जैसे नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, 1s2 2s2 2p3, p3 है जो कि स्टेबल होगा, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन होना बहुत डिफिकल्ट है। ये एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश आसानी से नहीं करेगा लेकिन मुश्किल से। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। कम होने का मतलब पॉजिटिव होती है, रिलीज नहीं हो रही है, बल्कि हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को वहां पे रख के आ रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, इसलिए इसकी पॉजिटिव होगी। इसकी 1s2 2s2 2p0, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट है। ये लेने की कोशिश नहीं करेगा, हम इसको उल्टा इलेक्ट्रॉन दे के आएंगे, हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे और इसके ऊपर रखाएंगे, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। बिल्कुल सिंपल सा है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे नोबल गैसेस ले लो, नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, इन सब की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करने की टेंडेंसी ऑलमोस्ट जीरो होती है, क्योंकि इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल स्टेबल होता है। तो ये लेने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर हम देंगे तो हम बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे, लड़ते झगड़ते उनके अंदर छोड़ आएंगे, हम वर्क करेंगे। तो इन सब में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई भी एटम है आइसोलेटेड गैसियस, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये नेगेटिव आयन बन गया, यहां पर एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, तो ये नेगेटिव और इन नेगेटिव में रिपल्सन होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करवाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो पहले से ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिस वजह से हम इस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती वहाँ लेके जाएंगे। इस नेगेटिव और नेगेटिव के रिपल्सन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा बच्चों, तो एनर्जी रिलीज्ड नहीं होगी, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसमें रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। सिमिलरली नेक्स्ट वाली, यहाँ पर भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ये भी पॉजिटिव होगी। फिर नेक्स्ट वाली, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है मान लो ऑक्सीजन की, लेकिन सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ कैसी होंगी? पॉजिटिव, बिकॉज वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम द रिपल्सन बिटवीन एनायन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हैं वो सारी पॉजिटिव होंगी, फर्स्ट वाली नेगेटिव हो सकती है, कुछ की फर्स्ट वाली भी पॉजिटिव होगी, किसकी? जैसे नाइट्रोजन की,
उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैसेस की उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी हुई थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू।